जय श्री कृष्णा। मैं किरण शर्मा रेकी मास्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रेकी के तीसरे सिद्धांत आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी इस विषय पर बताऊँगी। डॉक्टर उसवी का तीसरा सिद्धांत आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी इस विषय में बात करते हैं। दोस्तों, क्रोध करना बहुत हानिकारक होता है। क्रोध करने से हमारे 1 महीने का खाया पिया खून जल जाता है। जो 1 बूंद बनता है 1 महीने में, वो एक क्षण के क्रोध करने में हमारे 1 महीने का खाया पिया खून जल जाता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से अपना ही हानि होता है। हर तरह से हम अपना ही नुकसान करते हैं, दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं। क्रोध करने से हम जिस पर क्रोध करते हैं उसका तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि जितना भी नुकसान करते हैं अपना ही करते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होने लगता है। दोस्तों, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर निर्माण के लिए जो रस बना रही होती हैं उनके कार्य में बाधा आने लगती है। हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, क्रोध भूख प्यास भी मर जाता है। क्रोध करने वाले को पूरे शरीर की शक्ति क्रोध में खर्च हो जाती है। इस कारण क्रोध के समय अधिक शक्ति आ जाती है, लेकिन इसके बाद शक्ति क्षीण हो जाने के कारण कमजोरी प्रतीत होता है। क्रोध से दिल और दिमाग दोनों को हानि होती है। गुस्से के कारण लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्रोध से दूसरे को मार देते हैं, फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। हम क्रोध करके बड़ा नुकसान किए, अपने ही दुखों में ही जीवन उनका बीत जाता है। क्रोध नहीं किए होते तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्रोध नहीं किए होते तो मेरे साथ ऐसा। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अपने क्रोध को ही कंट्रोल करना चाहिए। बहुत से लोग उनको हृदय रोग भी हो जाता है, उन्हें क्रोध आने पर हार्ट अटैक भी हो जाता है। ब्लड प्रेशर के रोगी अगर अधिक क्रोध करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें लकवा मार जाता है अथवा वो कोमा में भी चले जाते हैं। गुस्से के बारे में एक विद्वान ने कहा है कि क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे में समाप्त होता है। क्रोध के साथ ही अगर क्रोध को दबाते हैं तो भी इसके कम नुकसान नहीं होता है। क्रोध को पीने से भी अल्सर हो जाता है, आंतों में घाव हो जाता है, दमा हो जाता है, अर्थराइटिस एवं विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक रोग हो जाता है। दोस्तों, अतः हमें क्रोध को आने ही नहीं देना चाहिए। क्रोध उत्पन्न होगा तो वहाँ से हट ही जाना चाहिए। जैसे कोई परिस्थिति ऐसी आई, कोई बात ऐसा कोई कह दिया जिससे हमें क्रोध आने वाला है, इससे अच्छा वहाँ से हम हट जाएं। कहीं बाग बगीचे में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हट जाएं वहाँ से। क्योंकि अगर ये कुछ कह भी रहा है ना, तो पिछले जन्म में हम इसको कह आए होंगे, तभी ये हमें ऐसा कह रहा है। नहीं तो कोई हमें नहीं कह सकता, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें क्रोध नहीं दिला सकता है। हम इसको अगले जन्म में इतना क्रोध दिला के आए हैं, पिछले जन्म में इतना क्रोध दिला के आए हैं कि इस जन्म में हमें क्रोध दिला रहा है। जब ये भाव मन में लाएंगे ना तो क्रोध आएगा ही नहीं। और नहीं तो फिर क्रोध आएगा, अरे ये हमको ऐसे मेरे साथ इतना तेज आवाज़ में बात कर सकता है, इस तरह बात आने लगेगा मन में, तो हमारा क्रोध बढ़ता चला जाएगा। और जब हिसाब किताब समझेंगे कि चलो हम कभी इसके ऊपर क्रोध किए थे, आज मेरे साथ क्रोध कर रहा है, तो जब इस तरह से करने लगेंगे, हिसाब किताब है, तो हमारा क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। और जहाँ तक हो सके अपने क्रोध को कंट्रोल करें। और कंट्रोल करने के लिए क्रोध के आते ही अनेक प्रकार के उपाय होते हैं। जो जैसे ही क्रोध आए उस समय ईश्वर का जाप करें, ध्यान करें या उल्टी गिनती गिनने लग जाइए। एक कागज़ पर अपनी नाराज़गी की सब बातें लिख लीजिए, फिर फाड़ करके फेंक दीजिए। और लिखने के बाद उसको पढ़िए मत, फाड़ के फेंक दीजिए। तो जो गुस्सा हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर करने वाले थे, वो गुस्सा हमारा कागज़ में आ गया, हम फाड़ के फेंक दिए और गुस्सा नहीं किए। ठंडा पानी पीकर मन को श्वास के आने जाने पर लगा दीजिए कि हमारी श्वासें आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। तो इससे भी जो है हमारा क्रोध शांत हो जाएगा।
अपने हृदय चक्र एवं मणिपुर चक्र को रेकी देने लगी, रेकी देना स्टार्ट कर दीजिए। उसी समय तुरंत जब रेकी देने लगेंगे, ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे तो अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध आने पर मुट्ठियों को कसकर बंद कर लीजिए और दांत को भी भींच करके बंद कर लीजिए और लंबी सांस लेते हुए छोड़िए, तब भी आपको क्रोध नहीं आएगा। पार्क या बागीचे में घूमने चले जाइए। जब आपको गुस्सा आ जाए ना तो किसी के सामने मत रहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को देख के गुस्सा आ रहा है ना, फिर जब वो सामने पड़ेगा तो गुस्सा आएगा, इसलिए वहाँ से हट जाइए। कहीं पार्क या बागीचे में आराम से घूमिए और वहाँ पर परमात्मा को याद करिए। अंतिम परिणाम स्वयं के लिए बहुत बुरा होता है, इसलिए क्रोध करना ही नहीं चाहिए। क्रोध दूसरे को नहीं नुकसान करता, सारा नुकसान हमें करता है। बीमार हमें डालेगा, खून हमारा ही जलेगा, सामान की क्षति अगर तोड़ते फोड़ते हैं तो हमारा ही होगा। मतलब हर तरह से मेरा ही नुकसान होता, हम बीमार पड़ेंगे। क्रोध करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, हमारा ही बुरा हाल होगा और किसी का नहीं होगा। अगला तो चुपचाप इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है, कहता है इनका तो आदत है, ये क्रोध करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है, हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना है कि हमें क्रोध ना आए, हम क्रोध ना करें, किसी भी प्रकार की कोई क्रोध ना करें। क्रोध करने से हमारा ही नुकसान होता है, तो अपने नुकसान से बचने के लिए हमें क्रोध का त्याग करना पड़ेगा दोस्तों। आज जब हम क्रोध का त्याग करेंगे तो हमारी रेकी शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी, रेकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और हम सबका सेवा कर सकते, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, एकदम ठंडे हो जाएंगे, एकदम शीतल जल की तरह। जैसे शीतल जल होता है कितना ठंडा होता है, जब कोई उसको पीता है तो उसको कितना आनंद होता है। तो जब हमारे भी संपर्क में कोई आएगा, हमको शीतल देखेगा तो हमारे संपर्क में बैठना चाहेगा, हमसे बातें करना चाहेगा। इनके साथ बैठ करके तो बहुत शांति मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। तो इसलिए क्रोधी नहीं बनाए, शांत स्वभाव बनाए, मीठे स्वभाव वाले बने। तो इस तरह से दोस्तों अपने आप में क्रोध करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल क्रोध नहीं करिए और शांत और शीतल बनाइए अपने आप को। इतना शीतल बनाइए कि सब आपके छाँव में बैठना चाहें, तो आपकी रेकी ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी और आपसे सब लोग प्यार करते चले जाएंगे। वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।